नमस्कार दोस्तों, तुलसीदास के दोहे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं मुखिया मुख सो चाहिए, तुलसी जे कीरत चाहिए, बचन बेश क्या जानिए, काम क्रोध मद लोभ की, आवत ही हर्षय नहीं, बिना तेज के पुरुष की। चलिए शुरू करते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में आदर्श मुखिया के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मुखिया को मुख या मुंह के समान होना चाहिए। मुख का आचार और व्यवहार सभी अंगों के लिए एक समान रहता है। उसी प्रकार मुखिया का भी ये गुण होना चाहिए कि वो सभी अंगों को बराबर दृष्टि से देखे। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है। मुख द्वारा विवेक के अनुसार हमारे सारे शरीर के अंगों का पालन पोषण होता है। मुखिया पर निर्भर होने वाले सभी सदस्य उसके अंग होते हैं, जिनका पालन पोषण, उनके हितों की रक्षा मुख विवेक पूर्वक करता है। सभी पदार्थ खाद्य एवं सभी पेय पदार्थ खाने और पीने योग्य नहीं हो सकते, अतः मुखिया को केवल योग्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए, जिससे उससे संलग्न सदस्य रूपी अंगों का समुचित विकास और सुरक्षा हो सके। तुलसी जे कीरति चाहै, पर की कीरति खोय, तिनके मुँह मसी लागी हैं, मिट्टी है न मरी है धोय। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में निंदा की भत्सना करते हुए कहते हैं, जो लोग दूसरों की बुराई कर खुद प्रतिष्ठा और सम्मान पाना चाहते हैं, वे खुद अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान खो देते हैं, क्योंकि दूसरों की निंदा करना एक ऐसा अवगुण है जिससे व्यक्ति के मुंह पर ऐसी कालिक पुतेगी जो कितना भी कोशिश करें कभी नहीं मिटेगी, वह कभी साफ नहीं होगी। उसके संबंध और रिश्ते सभी से खराब हो जाते हैं। जब लोग उसके बारे में और उसके द्वारा कही गई बातों के बारे में जानने लगते हैं, मतलब वे अपना यश और प्रतिष्ठा खोकर इस तरह से अपमानित होते हैं कि कई कोशिशों के बाद भी अपना सम्मान पुनः प्राप्त नहीं कर पाते। लोग उनसे दूरी बना लेते हैं, उनसे जुड़ना नहीं चाहते, उनकी बातों को कान नहीं देते। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा अवगुण है, हमें इससे बचना चाहिए। बचन बेश क्या जानिए, मन मलिन नर नार, सूप न खा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचार। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में दिखावा और मन की मंशा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बाहरी आवरण और चेहरे पे चेहरा चढ़ाए व्यक्तियों की पहचान कभी भी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं हो सकती और ना ही उनके सुंदर कपड़ों से हो सकती है। किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है यह उनके कपड़ों और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मैले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे,
लेकिन ये सभी मन के काले थे। ये सब बाहर से सुंदर और अंदर से उनकी मंशा कुछ और ही थी। इसीलिए व्यक्ति के दिखावे से और उसकी बातों का तार्किक और विवेकपूर्ण विश्लेषण करके ही उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो कह कुछ और रहा होता है लेकिन उसके इरादे कुछ और होते हैं। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में वृत्तियों के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संसारिक मनुष्य मनोवृत्तियों काम, क्रोध, लोभ, मोह में लिप्त रहता है। तब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच के विचार और भावनाओं से भरे हुए होते हैं। तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। दोनों एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि इन वृत्तियों में लिप्त व्यक्ति इन्हीं के वशीभूत होकर अपने सारे कार्य और निर्णय करता है, जिनका प्रभाव साफ साफ उसके कार्यों और निर्णयों पर देखा जा सकता है। ये सारी वृत्तियां उसके कार्य और निर्णयों को बहुत ही गहरे ढंग से प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये सारी वृत्तियां उसके कार्यों और निर्णयों को न ही केवल प्रभावित करते हैं, बल्कि उसे दिशा से भटका देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। जब व्यक्ति की दिशा ही गलत हो तब सही लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक व्यक्ति के मन में ये वृत्तियां हैं तब ज्ञानी और मूर्ख में कोई फर्क नहीं रह जाता। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि आप अपने किसी सगे संबंधी या मित्र के घर जाओ और तुम्हें देखकर उनका मन प्रसन्न न हो और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम हो, ना ही स्नेह हो और ना ही आदर का भाव हो, बल्कि उन लोगों की आंखों में और चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी का भाव और नकारात्मकता आ जाए, जिसको उनके हाव भाव और उनकी आंखों से साफ पढ़ा जा सकता हो, वहाँ आपके लिए ना तो आदर भाव है और न ही सम्मान है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस तरह की जगह पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ पर धन की ही वर्षा क्यों न होती हो, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो। हमें ऐसे स्थानों पे जाने से बचना चाहिए। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय, आग बुझे ज्यों राख की आप छुए सबको। तुलसीदास जी अपने इस दोहे में स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं के बारे में बताते हुए कहते हैं, तेजहीन मनुष्य का संसार में निश्चय ही अपमान होता है।
उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। लोग उसका अपमान करने में लगे रहते हैं। जिसको भी मौका मिलता है वह उसका अपमान कर डालता है। तेजहीन व्यक्ति की बात को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता है। उसकी बातों को हल्के में लिया जाता है। उसकी आज्ञा का पालन भी कोई नहीं करता है। हर एक मनुष्य को अपना तेज और स्वाभिमान को बचाए रखना चाहिए। उसको बचाने के लिए अगर प्राण भी त्यागने पड़े तब भी त्याग देना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे जब आग बुझ जाती है तो राख को सभी लोग छूने लगते हैं, रौंद भी देते हैं। वहीं जलती हुई आग का स्पर्श करना सहज नहीं होता, क्योंकि जलती हुई आग को अगर कोई छूता है तो वह जल जाता है। इसी डर से लोग उसको नहीं छूते हैं। उसी प्रकार तेजहीन मनुष्य का अपमान करना सरल हो जाता है, परंतु तेजयुक्त व्यक्ति जलती हुई ज्वाला के समान रहता है। इसीलिए उसका अपमान करने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।